अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफ़ीज़ अनम एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर है। मैंने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ चीज़ें कंपेयर करके आप लोगों को बता सकूं कि 2023 प्रॉपर्टी के लिए बहरिया कैसा रहा और 2024 आने वाला जो कि स्टार्ट हो चुका है वो कैसा रहेगा। अब अगर मैं 2023 को थोड़ा सा डिटेल वाइज आपसे डिस्कस करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा रेट वाइज चीज़ों में फ़र्क पड़ा, क्योंकि अगर हम लोग 2020-19 को देखते हैं तो माशाल्लाह से प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा बूम आया था। फॉर एग्जांपल जो प्लॉट 40 लाख का था उठ के वो 55 लाख तक चला गया था, और अगर इसी तरह 10 मरले का जो प्लॉट था वो 65 से 70 में बिक रहा था, वो तकरीबन 1 करोड़ के पास चला गया था। इसी तरह घरों के रेट्स की बात करता हूँ तो जो घर 90 लाख में सेल हो रहे थे वो 1 करोड़ 25-30 लाख में सेल होना शुरू हो गए। इस तरह 2019-20 काफ़ी बेहतर रहा प्रॉपर्टी में। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उन्होंने काफ़ी अच्छा अर्न भी किया। अब मैं बात करता हूँ 2023 में जो प्लॉटों के रेट्स थे, जो घरों के रेट्स थे, उसके हवाले से कि कितना के हम लोगों ने लॉस किया जो इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जाहिर है हम देखते हैं कि डॉलर का इस वक्त क्या रेट चल रहा है, पाउंड का रेट क्या है और दिनार का रेट क्या चल रहा है, रियाल का रेट क्या चल रहा है। उस हवाले से जब चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा हमें फील होता है यार हाँ जितने की प्रॉपर्टी ली उतने में ही खड़ी, यार हम तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। अब जो कुछ इफेक्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक कुलीग हैं, उन्होंने एक कमर्शियल प्लाजा बाय किया जो तकरीबन 4 मरला स्पेस थी उसकी, और उसके ऊपर ट्रिपल स्टोरी बना हुआ था, तो 2.5 करोड़ में उन्होंने ले लिया आज से कोई 2019-20 के करीब। अब वो चलता रहा, मार्केट बहुत बेहतर हुई। जो उन्होंने वो कमर्शियल प्लाजा बाय किया वो 2.5 करोड़ रुपए में बाय किया था, और मार्केट बहुत अच्छी थी, बंदे को पैसों की ज़रूरत थी, उसने वो बाय कर लिया उसको पैसे देकर। लेकिन जैसे ही वो कुछ 6-8 माह गुजरे, 2020 के अंदर हम लोग एंटर किया तो इतना माशाल्लाह से बूम आया प्रॉपर्टी के अंदर कि वो टावर जो 4 मरले का कमर्शियल था 2.5 करोड़ से उठ के 4 करोड़ पे चला गया। अब उसने जब मुझसे राय मांगी कि यार ये सीन है, बड़ा मज़ेदार है, ज़ाहिर हम लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो मैंने उनको मशवरा दिया, देखो अगर तो लॉन्ग टर्म सोच के बैठे हो कि कल को मैंने इस टावर के अंदर कुछ बिजनेस करना है या मैंने कोई ऐसी प्लान किया हुआ है कि मैं कुछ करूंगा तो वो तो ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये बड़ा अच्छा चांस है तुम्हारे लिए कि आप इसको सेल आउट करो, 2.5 से आपको 1.5 करोड़ मिल रहा है और क्या चाहिए आपको। लेकिन वो अल्लाह का बंदा, उसने समझा ना, उसने कहा कि अब ये 4 हो गया तो 5 भी होना है, 6 भी होना है। अब वो इन हालात में 2023 जो गुजरा है उसके अंदर वो वापस 3.5 करोड़ पे आ गया। अभी भी मैंने उसको मशवरा दिया कि यार 3.5 करोड़ आपको मिल रहा है, इसमें 1 करोड़ की प्रॉफिट है और आपको क्या चाहिए, अभी भी सेल कर सकते हो, कोई 2 साल के बाद जब प्रॉपर्टी मजीद स्टेबल होगी तो फिर बाय कर लेना। लेकिन अल्लाह का बंदा ज़रा ना माना, और अब वो ही कमर्शियल को 3 करोड़ के करीब है। अब जाहिर है वो इस बात को देखता है कि जी रियाल इतने का था, अब मैंने बाय किया था तो इतने का रियाल था, जब मैंने बाय किया था तो रियाल इतने का था, अब अगर मैं सेल करता हूं तो रियाल का रेट ये हो चुका है तो मुझे तो लॉस होगा। अब साइकी मुझे समझ नहीं आती कुछ लोगों की, जब मौका था कि बेच के अच्छा अर्न कर लें, बाहर आ जाएं, उसके बाद जब मौका बनेगा दोबारा फिर हम लोग बाय कर लेंगे, लेकिन उस वक्त कोई बात नहीं मानी। अब वो फिर पीछे पड़ा हुआ है कि यार इसको सेल कर दो, यार चाहे लॉस हो रहा है सेल कर दो, मुझे 1-2 काम है, मैंने सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस करना है, वट एवर। जो डीलर्स होते हैं उनका कहना मानता भी तो खैर कोई नहीं है। अब खैर मैं फिर वापस 2023 में जाता हूँ। इसी तरह अगर मैं प्लॉटों के रेट्स की बात करता हूँ, 2023 के अंदर अगर बहरिया के जो प्लॉट्स थे उनका रेट है तकरीबन जे ब्लॉक के अंदर 2023 में प्लॉट का रेट 60 से 65 कॉल होना शुरू हो गया था। जो लोकेशन थी वो 70 तक भी कॉल होती थी। लेकिन अब जाके जो हालात 2023 के एंड पे मिले हमें, कुछ वो पॉलिटिकली हमें कोई समझ नहीं आई चीज़ों की, बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हुआ। उससे ये हुआ कि जो जिस प्लॉट का हम लोग 70 लाख रुपया कॉल कर रहे थे अब वो वापस 60 लाख पे आ गया है। अब जो प्लॉट थे कि जे के अंदर हम लोग 62 कॉल कर रहे थे अब वो 58 पे आ गए हैं। इसी तरह एच ब्लॉक में प्लॉटों का रेट नीचे हुआ। अब मैं जी और एफ ब्लॉक की बात करता हूं, क्योंकि बहरिया के अंदर सबसे ज्यादा इन 2 ब्लॉक्स के अंदर सेल परचेज होती है। अब अगर 2023 के स्टार्ट में मैं देखता हूं तो वहां पे रेट था तकरीबन 5 मरले का 55 के करीब, और अब जाके इनका रेट भी ड्रॉप हुआ है, अब वही 55 वाला प्लॉट 50 में बिक रहा है। अब मैं अगर बात करता हूँ सी डी ब्लॉक की तो उसके अंदर प्लॉटों का रेट 1 करोड़ तक चला गया था, लेकिन अब वो भी वापस जाके 80-85 के दरमियान सेल परचेज हो रही है। अब मैं अगर 10 मरला की बात करता हूं तो 2023 के स्टार्ट में 1 करोड़ 10 से 15 लाख में कॉल हो रहा था।
अब जाकर उसका भी रेट थोड़ा कम हुआ है, 1 करोड़ 10, 5, 10, 5, 10 के अंदर सेल परचेज हो रही है। और अगर मैं फेज 4 की बात करता हूँ, वहां पे रेट्स तकरीबन करोड़ प्लस चले गए थे, 10 मरला अच्छी लोकेशन का प्लॉट। अब वहां पे जहां पे 1 करोड़ कॉल हो रहा था, अब वहीं पे 80-85 के दरमियान कॉल हो रही है 10 मरला की। G5 और 6 के अंदर जहां पे हम लोगों को प्लॉट बड़े आराम से 70 लाख में मिल जाता था, अब वहां पे 60 से 65 कॉल होना शुरू हो गई है। अब मैं 2024 के स्टार्ट की बात करता हूँ, रेट काफी ड्रॉप है अभी भी, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो कोई, चाहे वो आप ओवरसीज हैं, चाहे आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, कहीं पे भी आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, हर बंदा यही सोच के बैठा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेबल होगा और जो इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में उससे काफ़ी हम लोग अर्न करेंगे। अब जाहिर है इलेक्शन इंशाल्लाह सर पे है, देखते हैं अल्लाह बेहतर करे हालात क्या होते हैं। लेकिन मैं 2024 को अपने रिव्यू के मुताबिक देखता हूँ, तो क्योंकि रेट्स ड्रॉप हुए हैं। बहरिया की हिस्ट्री के अंदर ये हमेशा से मैंने देखा है, पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि प्लॉटों के रेट नीचे आते हैं, फिर थोड़े ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। 12 बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि जब रेट नीचे आए चीज़ बाय करें, जब रेट ऊपर जाए चीज़ को सेल कर दें। ये इन्वेस्टमेंट है और ये अच्छी थिंकिंग है कारोबार की, इससे हम लोग अर्न कर लेते हैं। उससे ये होता है कि अच्छा हमारा किचन विचन हमारा जो चलता रहता है अक्सर ओवरसीज़, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो कहते हैं यार इस तरह की इन्वेस्टमेंट रखो कोई जिसमें किचन चलता रहे। तो इस तरह ये होता है कि रेट थोड़े ऊपर गए, चीज़ बेची, रेट नीचे आए, फिर खरीद ली। इस तरह आपका किचन बड़े अच्छे तरीके से चलता रहता है। अब मैं बात करता हूं कि 2024 के अंदर प्रॉपर्टी के अलावा एक और चीज़ के अंदर बड़ा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो है वर्टिकल बिल्डिंग। वर्टिकल बिल्डिंग को अगर मैं देखता हूं तो पहले पाकिस्तान के अंदर इतना रुझान नहीं था। पहले तो कभी कभार कराची में हम लोग देखते थे, बहरिया टाउन कराची में जाके मैंने विजिट किया, वहाँ पे ऑफिस किया कुछ अर्सा, तो वहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स का माशाल्लाह अच्छा बिजनेस हुआ। उसके बाद बहरिया टाउन में कुछ स्टार्ट हुआ। अब बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी ये काफ़ी ग्रूमिंग हो गई है इस बिज़नेस की। अब कुछ ये भी है कि वो जो 50% इन्वेस्टर था जो डर गया था प्लॉटों के रेट से और टेंशन से, तो उसने अपने आप को शफल किया वर्टिकल बिल्डिंग की तरफ। उस वजह से भी 2023 की मार्केट जो एंडिंग थी वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुई। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने प्लॉट बाय करना है अगर ऑर्चर्ड के अंदर ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पे 70 से 80 लाख का प्लॉट है। अब 70 से 80 लाख में हम लोगों ने प्लॉट लेना है 5 मरले का, फिर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो 1,60-65 के दरमियान हमें कॉस्ट करता है। अब अगर 1,60-65 में हमें 5 मरले का घर मिलेगा तो 1 करोड़ समथिंग में हमें बड़े आराम से 5 मरले का एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है, जो कि फुल लग्जरी होता है, बड़ा उसको एंटरटेन कर सकते हैं। और नीचे जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे जाहिर है शॉपिंग मॉल बनेगा। अगर तो ये डिलीवर हो जाता है प्रोजेक्ट, तो जिस बंदे ने उसको 90 लाख या 1 करोड़ में 5 मरला का अपार्टमेंट खरीदा है तो उसका तो चांदी और सोना इकट्ठा हो गया दोनों। क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बिल्डिंग बाहर निकलेगी, और जब बिल्डिंग बाहर निकलेगी तो वो जो बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट होंगे, शॉप्स होंगी या स्टूडियोज होंगे, तो उनके रेट्स बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम के अंदर मुझे नजर आ रहा है जो 2024 वहां पे प्लॉट्स की हद तक कम मुझे बिजनेस नजर आ रहा है, वर्टिकल में मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस नजर आ रहा है। क्योंकि 80% जो हमारे जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो वर्टिकल की तरफ मूव कर गए हैं। जो घर बनाते थे इंस्टॉलमेंट पे, तो लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करते थे घरों में कि अच्छा ठीक है उसको लेके चलते हैं। जैसे क्यू लिंक है, उन्होंने सफारी होम, जैस्मिन होम्स, इस तरह काफ़ी घरों के अंदर काम किया। उसके बाद अगर अत्तर एसोसिएट की बात करता हूँ, उन्होंने माशाल्लाह मेडोज स्मार्ट होम, मेडोज होम, इस तरह काफ़ी उन्होंने घरों के अंदर काम किया। अब डेवलपर्स काफ़ी मूव हो चुके हैं वर्टिकल की तरफ। ये सब लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहे हैं अब। तो मेरा ख्याल है कि 2024 हमें लग रहा है कि वर्टिकल की तरफ जाएगा। जाहिर है मूव तो होंगी, चीज़ें शफल होंगी फिर उसी तरह जिस तरह पहले पिछले साल में कुछ शफल हुई हैं। क्योंकि एक ट्रेंड आता है, आजकल का ट्रेंड यही है कि वर्टिकल में घुस जाओ, 4-5 साल का इंस्टॉलमेंट का टाइम होता है, इंस्टॉलमेंट पेड करो, चीज़ मिल जाएगी, उसको सेल आउट कर देंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, कम से कम जो कोई भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको 1000 बार सोचें, 20 बार सोचें कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ, मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, डेवलपर कैसा है, जिस डीलर से मैं चीज़ें बाय कर रहा हूँ वो कैसा है, कल को मैं किसी बिल्डर्स के साथ घर बनाने जा रहा हूँ वो कैसा है। क्योंकि हर चीज़ को जब आप लोग स्टडी करेंगे देन आप लोग कुछ उसमें से अर्न करेंगे। अगर आप हवा में बात कर लें, जैसे मैं कह दूं एवं किसी को कि यार आप घर बनाएं उसमें बड़ी अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, और आप मुझे को कहते हैं घर बनाए, तो मैं उसमें से दिहाड़ियाँ लगाना शुरू कर दूं अपनी, तो आप तो खाली हो जाएंगे, खजाना खाली। प्लीज़ इसलिए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए हमेशा एक अच्छा डीलर चूज़ करें। उसके बाद घर बनाते हैं तो एक अच्छा बिल्डर चूज़ करें। अगर अपार्टमेंट वगैरह और स्टूडियो कोई शॉप्स खरीदते हैं कमर्शियल के अंदर, तो एक अच्छा डेवलपर चूज़ करें। लेट्स सपोज आपने कमर्शियल के अंदर कोई कमर्शियल शॉप लेनी है या कोई आपने अपार्टमेंट लेना है, कुछ भी आप लोग बाय करना चाह रहे हैं,
तो डेवलपर को ज़रूर सर्च करें वो कैसा है, वो डिलीवर कर चुका है या इससे पहले उसके कोई प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं जो कि अभी तक डिलीवर नहीं हुए, ताकि आपका लॉस ना हो सके। और इसके बाद सबसे मेन बात जो मैंने करना होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो से आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि किस टाइम पे हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस टाइम पे हम लोगों ने चीज़ को बेच के अपनी प्रॉफिट गेन करनी है और साइड पे हो जाना है, और कब दोबारा इसको बाय करना है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरी वीडियोज़ के अंदर, और वो वीडियोज़ आपको तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकॉन दबाएंगे, ताकि मेरी वीडियोज़ बार बार आप तक आती रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।